राजा की बेटी। राजा लॉरेंस की 3 बेटियां थीं। तीनों ही बहुत सुंदर थी। सबसे बड़ी राजकुमारी का नाम मैरी था और मंझली राजकुमारी का नाम रोज और सबसे छोटी और चंचल राजकुमारी का नाम एली था। सब बहुत ही हंसी खुशी के साथ रहते थे। सब बहुत ही अच्छे से चल रहा था। एक दिन राजा लॉरेंस अपनी तीनों बेटियों के साथ खाना खा रहे थे। आज मैं आप तीनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ पिताजी, पूछो। तो बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पहली राजकुमारी कहती है, पिताजी आप मेरे पिताजी हैं और मैं आपकी बेटी हूँ, इसीलिए मैं आपके हक का खाती हूँ। रोज़ तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? रोज़ बोली, पिताजी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आप एक राजा हैं और मैं आपके राज्य में रहती हूँ, तो मैं राजा का यानी आपके भाग्य का खाती हूँ। लॉरेंस अपनी दोनों बेटियों के जवाब से बहुत खुश था। फिर उसने अपनी तीसरी बेटी को अपने पास बुलाया। एली, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी, हर इंसान और पशु पक्षी अपने अपने भाग्य का खाते हैं, इसीलिए मैं भी अपने भाग्य का खाती हूँ। एली की ये बात सुनकर लॉरेंस को गुस्सा आ गया। ठीक है, अगर तुम अपने भाग्य का खाती हो तो यहाँ से निकल जाओ। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा भाग्य कितना बलवान है। मेरे दिए बिना कैसे तुम्हें खाना मिलता है। राजा ने गुस्से में आकर अपनी पुत्री को एक जंगल में छुड़वा दिया, लेकिन एली को समझ नहीं आया कि उसकी गलती क्या है। वो एक पेड़ के नीचे बैठी बैठी सोचती रही। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। वो सुबह उठी और उसे प्यास लगी तो वो चलने लगी। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक तालाब दिखा। उसने उस तालाब से हाथ मुंह धोए, तभी तालाब अचानक से सूख गया। वो आश्चर्य में पड़ गई। तालाब के नीचे सीढ़ियां बनी हुई थी। वो सीढ़ियों के सहारे से अंदर जाने लगी। तभी उसने वहां एक राजकुमार खड़ा देखा। वो उसे देखकर डर गई और वहीं खड़ी हो गई। जब कुछ देर तक वह हिला डुला नहीं, वो समझ गई कि ये एक मूर्ति है। जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ तो वो एक फाटक के रूप में बदल गया। वो बोली, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो थोड़ी देर तक वहीं रुकी रही और सोचने लगी। थोड़ी देर बाद वो उस गेट से अंदर चली गई, पर जैसे ही वो अंदर गई तो उसने देखा कि वहाँ एक सुंदर सा बागीचा बना हुआ है और बागीचे में सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं और उसके बीचों बीच एक पोखर है। वो पोखर के पास गई, वहाँ उसने पानी पिया और बगीचे में नीचे गिरे हुए फल खाए। उसके बाद वहीं सो गई। तभी उसके सपने में एक एंजल आई। बेटी, तुम परेशान मत हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, तो डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम जागोगी तो तुम्हें एक राजकुमार दिखाई देगा। उस राजकुमार को तुम छू लेना। जैसे ही उस राजकुमार को तुम छू लोगी तो वो एक बहुत बड़े दरवाजे में बदल जाएगा। जब तुम उस दरवाजे के अंदर जाओगी तो तुम्हें एक महल दिखाई देगा। तुम अंदर चले जाना। अंदर जाते ही तुम्हें 3 कमरे दिखाई देंगे जिसमें 3 सुंदर राजकुमार होंगे। वो दिखने में एक जैसे होंगे। तुम उन तीनों को छूती हुई आगे बढ़ना। वो तीनों जाग जाएंगे। तब तुम्हें एक कमरा दिखाई देगा। जैसे ही तुम उस दरवाजे को खोलोगी तुम्हें वहाँ एक सुंदर सा राजकुमार दिखेगा और जैसे ही तुम उसे छुओगी वो जाग जाएगा। वो जैसे ही जगे तुम उसके गले में फूलों का हार डाल देना, वही तुम्हारा पति होगा। इतने में एली की आंख खुल गई और वो हड़बड़ाकर उठ गई। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या वो सब सपना था? क्या सच में ऐसा होगा? एली सोचती रही। थोड़ी देर में सूरज निकला। उसने बागीचे से फूल उठाए और उन फूलों से हार बनाने लगी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी एक राजकुमार दिखाई दिया। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे कि एंजल ने सपने में कहा था। एली ने उस राजकुमार को छुआ।
वह एक दरवाजे में बदल गया। वो आगे चली गई। फिर उसने महल को देखा और महल के अंदर गई। महल के अंदर 3 राजकुमार को छुआ। उसके बाद वो कमरे में गई और उसने उस राजकुमार को छुआ और उसके जागते ही उसके गले में वरमाला डाल दी। राजकुमार ने अपने गले से निकालकर वरमाला उसके गले में डाल दी। महल में शहनाई की आवाज़ बजने लगी। दोनों ने विवाह किया। बहुत देर से एली के मन में एक बात चल रही थी। मेरे मन में बहुत देर से एक बात चल रही है। मैं आपसे पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आप कौन हैं और वो 3 राजकुमार कौन हैं? मुझे बताइए। वो तीनों राजकुमार मेरे भाई हैं। हम सबको एक महात्मा पुरुष ने श्राप दिया था। अनजाने में मेरे भाइयों ने एक मृग और एक मृगनी का शिकार किया था, जिसकी वजह से वो दोनों बुरी तरह से घायल हो गए और मरते मरते उन्होंने मेरे तीनों भाइयों को आजीवन सोने का श्राप दे दिया। जब मुझे यह बात पता चली तो मैं भागा भागा वहाँ गया। दोनों ने मुझे ये कहते हुए श्राप दिया कि तुम्हारे राज्य में ये सब हुआ है, इसीलिए तुम भी पाप के भागी हो। मैं उनसे माफ़ी मांगने लगा। मेरे माफ़ी मांगने पर उन्होंने कहा मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ इसका एक उपाय बता सकता हूँ। उन्होंने उपाय बताते हुए कहा कि जब कोई धर्मोदन कन्या तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को छुएगी तो तुम सब वापस उसी अवस्था में आ जाओगे। आज तुमने आकर हमें एक नया जीवन दिया है। राजकुमार की बात सुनकर एली ने भी अपने साथ हुई सारी बात बताई और बताया कि किस तरह बिना अपराध के उसे दंड दिया गया और वो यहाँ तक पहुँची। राजकुमार ने उसे गले से लगा लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिन बाद राजकुमार का राज तिलक किया गया और वो राजा बन गया और एली रानी। दोनों राज करने लगे। उनके राजा रानी बनने से प्रजा बहुत खुश थी। उनके राज्य में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद एली को अपने माँ बाप की याद आने लगी। वो बहुत उदास रहने लगी। एक दिन, क्या हुआ एली? तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे अपने पिताजी की बहुत याद आ रही है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। पता नहीं वो लोग कैसे हैं। मेरी बहनें, मेरी माँ, सब पता नहीं कैसे होंगे। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मेरे पिताजी को भी अब तक अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। अगर ऐसा है तो चलो हम उनसे मिलने चलते हैं। तुम परेशान मत हो, हम कल ही तुम्हारे घर चलते हैं। दोनों रात सी ठाठ के साथ वहां पहुंचे। जब लॉरेंस ने देखा कि कोई राजा उनके राज्य की ओर अपनी सेना और हाथी घोड़ों के साथ आ रहा है तो वो डर गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका अपना सारा खजाना खाली हो चुका था और उनके दोनों दामाद उनसे राज्य में हिस्सा मांग रहे थे। उनकी प्रजा भी दुखी थी। राजा लॉरेंस बहुत परेशान हो चुके थे। जब वो दोनों उनके सामने आए, वो एली को रानी के वेश में पहचान ही नहीं पाए। थोड़ी देर गौर से देखने के बाद उन्होंने पहचाना कि वो उनकी बेटी एली है, तो उसे देखते ही रोने लगे और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो एली, मैंने तुम्हें सच बोलने की सज़ा दी। तुमने सच ही कहा था कि हर कोई अपने भाग्य का खाता है। पिताजी, आप माफ़ी मत मांगिए। अगर आप मुझे जंगल में न छोड़ते तो मुझे ये खुशी के दिन कैसे देखने को मिलते। इतना कहते ही लॉरेंस की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।